क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। इस टॉपिक को हम एक्टिविटी 2.9 की हेल्प से समझेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक What happens to an acid or base in water solution। ठीक है, कि जब हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हमें एक्टिविटी 2.9 में क्या बोला गया, टेक अबाउट 1 ग्राम NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। हमें बोला है कि हमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। लेकिन टेस्ट ट्यूब कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। क्लियर। एंड देन हमें क्या करना है, एक ऑपरेटर सेट करना है जैसे हमें फिगर में बताया गया है। क्लियर। तो हम फिगर डिस्कस करते हैं। सो हम इस एक्टिविटी को फिगर की हेल्प से समझेंगे। हमें क्या बोला है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए हम एक टोंग ले लेंगे, ठीक है। तो टोंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेंगे। हम किसी स्टैंड में भी टेस्ट ट्यूब को फिट कर सकते हैं। क्लियर। फिर हमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लेंगे हम। टेस्ट ट्यूब में हमें सबसे पहले क्या डालना है, सोडियम क्लोराइड डालना है। 1 ग्राम हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसके अंदर क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। तो हम ड्रॉपर की हेल्प से कुछ ड्रॉप्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है। क्लियर। सो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बबल्स जो है वो गैस के बबल्स होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक रिएक्शन होगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, प्लस हमने सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। ये रहेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। तो ये जो HCl है ये यहाँ पर HCl गैस की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर HCl एसिड नहीं होगा, यहाँ पर HCl जो है वो गैस की फॉर्म में बनेगा, HCl गैस बनेगी। क्लियर। फिर हमें क्या करना है, ये जो टेस्ट ट्यूब ली है यहाँ पर भी ये सेपरेट टेस्ट ट्यूब नहीं है, इसी टेस्ट ट्यूब को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके साथ हम क्या करेंगे, डिलीवरी ट्यूब जो है वो अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉक लगाएंगे, देन डिलीवरी ट्यूब जो है यहाँ पर अटैच कर देंगे। फिर हमें क्या लेना है, ब्लू लिटमस पेपर लेना है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर लेना है, ठीक है। हम तो जो हमें ब्लू लिटमस पेपर लेना है, एक हमें वेट ब्लू लिटमस पेपर लेना है और एक हमें ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेना है, ठीक है। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा, जो नॉर्मल हमारा लिटमस पेपर होगा। वेट क्या होगा, हम उसको पानी में डिप कर देंगे तो वो वेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें 1 बाय 1 दोनों ही लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब के पास लेके आना है, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आना है, जहां से क्या रिलीज हो रही है, जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट जो है वो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आएगा। सो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर को गैस के पास लेके आएंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम ड्राई लिटमस पेपर को गैस के पास लेके आएंगे तो वहां पर उस लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर। सो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। देन यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे दे रखा है गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यदि आप एक्टिविटी जो है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में कर रहे हो, मीन्स के जैसे बारिश के मौसम में कर रहे हो, हमें कंडीशन क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो ड्राई होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। उसमें वाटर वेपर जो है प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमें टेस्ट ट्यूब को और ज्यादा ड्राई करने के लिए उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे, ठीक है, ताकि ट्यूब जो है वो ड्राई रहे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर वही स्टेप्स बताए गए हैं जो हमने अभी फिगर में डिस्कस कर लिया। फिर से हम पढ़ लेते हैं। हमें बोला ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो हमने टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमने वहां पे देखा है कि गैस के बबल्स बनना जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। क्लियर। देन हमें बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। यस, हमने देखा था कि गैस जो है वो डिलीवरी ट्यूब से बाहर आई है। क्लियर। देन हमें बोला टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। देन हमें बोला गया कि जो गैस इवॉल्व हुई है उसको वेट ब्लू लिटमस पेपर एंड ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करिए। तो हमने चेक किया, हमने देखा कि जो वेट ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया और जो ड्राई है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लियर।
देन हमें बोला इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, कौन से केस में लिटमस पेपर ने कलर चेंज किया, तो हमने देखा कि जो वेट लिटमस पेपर है उसने कलर चेंज किया। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस और HCl सोल्यूशन। बोले कि जो हमने एक्टिविटी की है उस बेसिस के ऊपर आप क्या बोलोगे कि जो ड्राई HCl गैस है उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसा है और जो HCl सोल्यूशन है उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसा है। क्लियर। एक हम यहाँ पे बात करें ड्राई HCl गैस की, एक हम बात करें HCl सोल्यूशन की, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। जो ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक। क्या बोला गया कि जो ड्राई HCl गैस है वो एसिडिक नहीं होती है। ड्राई HCl गैस एग्जिस्ट एज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड डज नॉट रेडली डोनेट हाइड्रोजन आयंस। जो ड्राई HCl गैस है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, वो कोवलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वहां पर हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं होते हैं। क्लियर। देन यदि हम दूसरी तरफ HCl सोल्यूशन की बात करें, HCl सोल्यूशन इज एसिडिक। जो HCl सोल्यूशन है वो एसिडिक है। When HCl dissolve in water, it ionize to form H positive and Cl negative making solution acidic। बोले जब हम क्या करते हैं HCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो HCl है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह से जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है। लास्ट एक्टिविटी में हमने डिस्कस किया था कि एसिड क्या होते हैं, जो पानी में डिसॉल्व होकर हमें आयंस देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देंगे जो पानी में डिसॉल्व होकर उन्हें हम एसिड बोलेंगे। ठीक है। जैसे हम बात करें HCl की, ठीक है, HCl एक्वस मीन्स की HCl किस में डिसॉल्व है, पानी में डिसॉल्व है, तो ये किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की। जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन आयन कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोजन एक्वस में या फिर ये H3O पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। सो होगा क्या कि जो H पॉजिटिव है वो वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करके किस चीज की फॉर्मेशन कर देंगे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की। ठीक है। सो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें बोला है कि एसिड वाटर में किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो एसिड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें आयंस देते हैं। ठीक है। कौन से आयन देंगे, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जो है वो देंगे। ठीक है। सभी एसिड जो है हमें H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन देंगे। ठीक है। वो कॉमन रहेंगे। बाकी जो है वो एसिड टू एसिड वेरी करेगा कि उनके जो एनाइन वाला पार्ट है वो कौन सा रहेगा। क्लियर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। दूसरा हमें इस एक्टिविटी में बोला गया कि बेस किस तरीके से पानी में बिहेव करते हैं। ठीक है। बेस को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेस के लिए। अब हम चेक करते हैं कि यदि हम बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बेस किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम पानी में डिसॉल्व करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किसमें ब्रेकआउट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा बेस ले लेते हैं दैट इज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। क्लियर। इसी तरीके से हम कोई और बेस ले लेते हैं दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सभी बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बेस है वो वाटर में OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। देन और हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस की थी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं और सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। एग्जाम में किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।